69,000 के बच्चे किस मंत्री के घर नहीं गए बताओ? वो इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है कि वो पीडीए परिवार के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हक मांग रहे हैं। यही 69,000 में क्या आपने नहीं देखा? कौन सा मंत्री नहीं छोड़ा जिसे घर न गए हो? लेकिन जो वहां लोग हैं वो पीडीए को न्याय नहीं दिला सकते, उनको हक नहीं मिल सकता। किसान के बेटे ये पूछ रहे हैं नौकरी रोजगार कब मिलेगी? जो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं किसान, क्या सरकार एमएसपी लागू करेगी? समाजवादी ये भरोसा दिलाती है कि 80 हराओ, एमएसपी लागू करवाओ और उसका कानूनी अधिकार पाओ। अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता में बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने रोजगार पे बात की, पीडीए को केंद्र में रखा और कहा कि बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। किसानों की भी अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हटाओ, 80 हराओ, एमएसपी की गारंटी पाओ। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों की भी बात की। उन्होंने उसकी याद दिलाते हुए कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे जो बैठे हैं धरने पर, वो किस मंत्री के घर नहीं गए, किस मंत्री के आवास पर नहीं गए, किस मंत्री से उन्होंने जाकर के गुहार नहीं लगाई, लेकिन कोई नहीं सुना, क्योंकि वो पीडीए के बच्चे हैं। वो अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित ये बच्चे हैं और उन्हें अन्याय हुआ है, उनके साथ आरक्षण में घोटाला हुआ है। ये कहते हुए उन्होंने सबको याद दिलाया कि बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ, बीजेपी हटाओ, एमएसपी की गारंटी पाओ। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटियों में जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं वो कौन लोग हैं, उन्होंने जिनकी अपॉइंटमेंट की वो कौन लोग हैं, उसमें पीडीए का अनुपात क्या है, ये याद इन्होंने दिलाया। अखिलेश यादव को अब बखूबी पीडीए याद आ रहा है। चुनाव से पहले सरकार में रहते इन्होंने पीडीए का कितना पालन किया वो सभी लोगों ने देखा, लेकिन अब अखिलेश यादव पीडीए की धुरी पर चल रहे हैं। आगे जब सरकारें आएंगी तो देखा जाएगा कि अखिलेश यादव कितना पीडीए के साथ है। धन्यवाद। सुने अखिलेश यादव को। और सवाल यह है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। किसान के बेटे ये पूछ रहे हैं नौकरी रोजगार कब मिलेगी? जो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं किसान, क्या सरकार एमएसपी लागू करेगी? समाजवादी ये भरोसा दिलाती है कि 80 हराओ, एमएसपी लागू करवाओ और उसका कानूनी अधिकार पाओ। कभी गवर्नर हाउस से यह सवाल उठता था कि कौन पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। कई जिले ऐसे हैं जिसमें पीडीए का बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए 34 में पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए। और उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, अगर वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया है उसकी सूची सरकार नहीं दे रही है। जो लोग 46 में 56 कहते थे, 46 में 56, उन्हें सूची देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये तो केवल मैं एक बात उठा रहा हूं अभी, एक कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स में सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो पीडीए परिवार को धोखा दिया है। क्या वो 69,000 के बच्चे किस मंत्री के घर नहीं गए बताओ? वो इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है कि वो पीडीए परिवार के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हक मांग रहे हैं। यही 69,000 में क्या आपने नहीं देखा? कौन सा मंत्री नहीं छोड़ा जिसे घर न गए हो? लेकिन जो वहां लोग हैं वो पीडीए को न्याय नहीं दिला सकते, उनको हक नहीं मिल सकता।